देखिए, कांग्रेस की एक कैरेक्टर है, जैसे सभी का एक अपना चरित्र होता है, उसी तरह से कांग्रेस का एक चरित्र है कि जब वो सत्ता से दूर होती है या सत्ता प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और ये पहली बार नहीं है। वो देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम करा दी, पता नहीं कितने लाख लोगों की जान चली गई। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के साथ की सत्ता प्राप्ति के लिए उसने आदरणीय अंबेडकर जी के साथ क्या क्या नहीं किया। तो सत्ता प्राप्ति से जब दूर होते हैं तो इस तरह से हिंसक वाला बयान बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा पहले भी दिया जाता था कि देश में हिंसा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। तो मुझे लगता है खून खराबा करना ये कांग्रेस के चरित्र में है, कांग्रेस के डीएनए में है। उस डीएनए के नाते आज ऐसा हुआ। अगर आपको ताकत है और आप अच्छे ब्लैक बेल्टर हैं तो आप राष्ट्र के गौरव का कार्य करिए, आप एक पदक जीत कर ले आइए, भारत का मान सम्मान बढ़ाइए। लेकिन अपने इस ताकत का दुरुपयोग जो आपने आदरणीय अंबेडकर जी के लिए किया, आदरणीय पटेल जी के लिए किया, मेरा सवाल ये है कि आज पे भी कर रहे हैं सदन में जब जूतम पैजार की नौबत आ जाए, धक्का मुक्की और सांसदों के चोटिल होने की नौबत आ जाए, तो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, देखिए, अंबेडकर जी की बात चल रही थी। अगर सत्ता पक्ष या भारत के लोग ये पूछते हैं कि आपने अंबेडकर जी की बेइज्जती क्यों की, आप बार बार जो है क्यों चाहते थे कि अंबेडकर जी चुनकर ना आए, अगर वो बंगाल से आते हैं वहां पे भी आप विरोध करते हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में भी पत्रकारों ने पूछा कि उस समय नेहरू जी का पत्र दिखाते हुए कि वो सीधे सीधे अंबेडकर लिखे हुए हैं। अगर हम राम कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लिखा है कि अंबेडकर चुनाव हार गए, तो उसमें जी नहीं लगाए, उसके बाद भी आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि कथनी और करनी में अंतर था, करना कुछ और था, कहना कुछ और था। भैया, आप बार बार जो है वो समाज में विरोध पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, हिंसा को जन्म देने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल हमारे मित्र साबगोई से झूठ बोलकर चाह रहे थे निकल जाएं, तो इनको बताना होगा कि जोगिंदर मंडल जी अपनी सीट खाली किए थे और उससे बाबा साहब आए थे। दूसरी बात, आप सुनते जाइए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप जितना कहे हमने सुना। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सब लोग चाहते थे कि देश में शरिया कानून लागू हो, संविधान कानून न लागू हो, धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था हो। बाबा साहब ने कहा कि धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं लागू होगा, क्योंकि एक देश धर्म पे बढ़ चुका है। अब इस देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन धर्म पे नहीं होगा। ये नागवार गुजरा जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने बाकायदे इस बात को लिखा हुआ है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे भैया बाबा साहब का विरोध कौन करता था? बाबा साहब का विरोध तो आप ही करते थे। वो पत्र तो सार्वजनिक है जिसमें खुशी जाहिर किया जा रहा है कि बाबा साहब चुनाव हार गए, अच्छा हुआ। और चौथी बात मैं कहूंगा कि बाबा साहब का इतना ही सम्मान था तो अपने ही परिवार को क्यों राष्ट्रीय पुरस्कार दे लिए जाते थे, भारत रत्न दे लिए जाते थे? बाबा साहब को देना था ना। बाबा साहब की तो चित्रवृत्ति भी नहीं संसद में लगाने का